जितने भी टीचर लोग ये देख रहे हैं, तो सेल्फ इतना खुद को पढ़ाओ, इतना खुद को बढ़ाओ कि हर एक सेशन में अपग्रेडेशन आनी चाहिए, हर एक सेशन को एक मजा आना चाहिए, हर एक सेशन में एक हम्म। इंथुजियाज्म आना है स्टूडेंट में, हर एक सेशन में सबके हम्म। कान नाक आंख एक ही जगह होनी चाहिए जो कि आपके ऊपर होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 14। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना बड़े कमाल के हैं यार। एक टीचर है, मेंटर है, साथ ही साथ एक एंटरप्रेनर है, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल ट्रेनी। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, डिजिटल मार्केटिंग को इतना आसान बना देते हैं, इतना आसान बना देते हैं भैया, बच्चों का खेल बना देते हैं अपने रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। ये तो भैया बिना किसी देरी के, विदाउट मच डिले, मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रशांत सर आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और डेफिनेटली आपका एनर्जी देख के ही मैं भी एक एनर्जेटिक हो चुका हूँ, और डेफिनेटली इस एपिसोड में पूरा अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे, और एक वैल्यूज मिलनी चाहिए इस वीडियो में, उसकी 100% मैं कोशिश करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो यूथ ये वीडियो को देख रहे हैं उसको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। सर यही यही मैं कहने वाला था, बस आपने मेरी बात कह दी कि लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलने वाली, मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें, एंड आई थिंक सेम आप तक पहुंचने वाला है। सो तैयार हो जाइए आप भी, मैं तो पूरी तैयार हूं, प्रशांत सर भी तैयार है। सवालों की मैं शुरुआत अभी करने वाला हूं। एक जस्ट प्रशांत सर, मैं आपसे एक इंट्रोडक्शन सवाल पूछना चाहूंगा कि लाइक आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहां से हैं, आप क्या कर रहे हैं, एंड आपके ऑब्वियसली फ्यूचर प्लान्स क्या है, साथ ही साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब जानना चाहता हूं मैं इनिशियली। सो प्रशांत कड़ुकर, फाउंडर एंड सीईओ डिजिटल ट्रेनी एंड डिजिटाइज ब्रांड ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी डिजिटल ट्रेनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे हम 100% प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग हमारे स्टूडेंट को देते हैं। अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये वर्ड कब आया मेरे दिमाग में, जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे इंडिया में, व्हेन वी आर स्टार्टेड अवर इंस्टीट्यूट, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम्म। ऐसे थे कि सारे थियोरेटिकल सिखा रहे थे। बहुत हम्म। बड़ा गैप था, क्योंकि बुक में नॉलेज कुछ अलग है हाँ। और इंडस्ट्री में चलता कुछ अलग है, ये आपको भी पता है। जब जॉब आज इतने सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, लेकिन हम्म। स्किल बंदे के पास नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम्म। फील्ड में भी ऐसा ही है कि बंदे के पास नॉलेज है हम्म। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकल है। जैसे ड्राइविंग, हम्म। मुझे क्लच मालूम है, फर्स्ट का गियर कैसे मारना है, हाँ। सेकंड, लेकिन चलाती नहीं आती गाड़ी। वो हमने समझा, मार्केट की डिमांड नीड समझी, और हमने चालू किया इंडिया फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेयर वी फोकस ऑन ओनली प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया, और आज सक्सेसफुली हमने 7,000 से ज्यादा लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ट्रेनिंग दिया है, और उनका लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो बिजनेस ओनर्स को बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प किए, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को जॉब्स दिए। और यू आर ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली मैं भी एक प्राउड फील करता हूँ कि मैं, मेरा स्टूडेंट एक इतने हाई लेवल पे गया है जिस इस 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल में। तो ये जर्नी जो थी वो डेफिनेटली नॉट एकदम सिंपल नहीं थी, स्ट्रगल तो चढ़ उतार तो बहुत सब इधर रहते ही है। तो मार्केट में कंपटीशन है, सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज फोकस है, कस्टमर हम्म। को ट्रांसफॉर्म करना। और मेरा जैसे एजुकेशन, मैंने एमआईटी से इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेरा एमटेक हुआ है। देन मैंने जॉब भी किया, 4 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग में जॉब किया है। तो यस, तो ये पूरा मेरा जर्नी था। लेकिन यस, तो बस एक ही दिमाग में, जितने भी बिजनेस ओनर ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो बस एक ही सोचना है, कस्टमर्स के बारे में। कस्टमर्स सोचते रहना है कि इसको मैं कैसे वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड, और अच्छा अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन। तो डेफिनेटली आपका बिजनेस वो खड़ा होते रहता है ऑटोमेटिकली। प्रशांत सर, मेरे मेरे दिमाग में एक फिर भी सवाल है कि आपने किया इंजीनियरिंग, ओके इंजीनियरिंग किया, एंड आप टर्न आउट हो गए टू मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग की आइडिया आपके दिमाग में कैसे आई? कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला, आपको स्कोप दिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, जैसे इंजीनियरिंग पास आउट हुआ एमआईटी में, बहुत सारे मेरे दोस्त थे एमआईटी में, सबको हाई पैकेज लग गए, किसी को 3 लाख का, किसी को 10 लाख का, किसी को 8 लाख का। और मैं ऐसा बंदा था, मेरे को कोई जॉब नहीं लगा था उस टाइम। और फिर जब जॉब नहीं लगता तो दिमाग में आ जाता है भाई, और घर का प्रेशर भी होता है कि भाई जॉब क्यों नहीं, भाई तेरा इंजीनियरिंग हुआ है, अच्छे कॉलेजेस से हुआ इंजीनियरिंग, तो तेरे को जॉब क्यों नहीं है। तो प्रेशर बहुत था। तो फिर मैंने क्या कि यार कुछ भी हो, कुछ भी जॉब कहाँ पे भी मिले, लेकिन चालू कर देना है, किसी के मेरे को ताने नहीं सुनना है। तो मार्केटिंग में जॉब चालू कर दिया। तो मार्केटिंग में समझो यार, मार्केटिंग में स्ट्रगल बहुत है, घूमना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार ऐसी कौन सी फील्ड है जो इंजीनियरिंग में भी सूट हो और अच्छा भी हो। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना, उस टाइम एसईओ बहुत फेमस था, 2010 की बात कर रहा हूँ, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत फेमस था एसईओ। एसईओ बहुत, मतलब क्या है एसईओ, मैंने खुद लैपटॉप पे जाके सीखता था, एसईओ ये है क्या, ये है क्या, वो है क्या। तो उसके बारे में इतना इंटरेस्ट आने लगा, इतना इंटरेस्ट आने लगा, इतना खुद ही सीखा मैंने कहाँ पे कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं, खुद ही सीखते गया इंटरनेट पे। नील पटेल, बहुत बड़े 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 ऑथर्स थे, उनके बुक्स पढ़ने लगा।
तो ये नॉलेज ले लेके मैंने फिर इंटरव्यू में जाके मैंने दिया जॉब के लिए, भी डिजिटल मार्केटिंग का जॉब है तो चलो जाके देखते हैं कैसा होता है, तो सिलेक्शन। तो जो मैंने उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछे थे तो पहले ही 10 मिनट में उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया था, कल से ज्वाइनिंग भी बोल दिया था। तो वहां से मेरा टर्नआउट हुआ और डेफिनेटली फिर वहां से मेरा जर्नी डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट हुआ। ऐसा कोई नहीं था कि यस कि भाई इंजीनियरिंग किया, सिर्फ मुझे क्या चाहिए था, अभी जॉब चाहिए था, जॉब चाहिए था, तो फिर मार्केटिंग में जॉब किया, फिर मार्केटिंग से मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया। और इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा इस फील्ड में। तो प्रशांत सर, मेरा अगला सवाल जो है आपके लिए ये था कि लाइक इंजीनियरिंग जो आपने लिया, लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने चुना यहाँ पे, उसकी वो चुनाव करने से उस चुनाव जो आपने किया इंजीनियरिंग ब्रांच का, वो क्या सोचा था आपने कि या मुझे यही चाहिए, बिकॉज ब्रांचेस तो बहुत सारी इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, बट वाई ओनली दैट ब्रांच? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे बिकॉज काइंड ऑफ ना स्टूडेंट्स थोड़े से इनिशियली कंफ्यूज होते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना है कौन सी ब्रांच ले। तो शायद आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो कि कुछ पॉइंट्स को टिक कर लो भाई, अगर वो टिक होते हैं और किसी एक ब्रांच की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो आप उस ब्रांच को सिलेक्ट करो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहोगे? ओके, तो मैं मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नॉट कि एवरी वन हैज सेम एक्सपीरियंस और नॉट। कि जब मैं टेंथ के बाद, एक पॉलिटेक्निक करके होता है, पॉलिटेक्निक टेंथ के बाद एक फील्ड डिसाइड करना था कि कहाँ पे जाए। तो मेडिकल एक फील्ड था और एक इंजीनियरिंग फील्ड था। बाकी तो फिर एलएलबी वगैरह मुझे वो करना ही नहीं था, तो इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड। तो मैंने बोला यार, पापा ने देखा कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। कौन सा बनना है वो नहीं पता था। तो बस टेंथ में जितने मार्क मिले, उस मार्क पे कौन सा फील्ड मिलता है, फिर 10 लोगों को पूछा कि कौन सा अच्छा है, सिविल अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, या कंप्यूटर अच्छा है। तो डेटा तो उस टाइम कुछ है ही नहीं था कि कौन सा अच्छा है। तो बोल रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन को बहुत स्कोप है, बहुत अभी मोबाइल आने लगे उस टाइम, तो स्कोप है, वो है वो है। तो हमने क्या किया, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया टेंथ के बाद। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक बार आ गया, तो फिर पता चला 3 ईयर के बाद, अरे आईटी को ज्यादा स्कोप है। चेंज तो कर नहीं सकते कि अरे आईटी में जाना है तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग आज का जो स्कोप आ रहा है, अभी का स्कोप हो सकता है वो 5 साल के बाद दूसरा कोई अलग स्कोप हो। उस टाइम था डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो 2013 में जब बात करें या फिर 2010 की बात करें, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिमांड था। लेकिन उसके बाद फिर आईटी को डिमांड आने लगा, फिर मैकेनिकल को डिमांड आने लगा, अभी मैकेनिकल डाउन है, आईटी बढ़ रहा है। तो वो अप्स एंड डाउन्स होते रहेगा। सिर्फ आपका पसंद कहाँ पे, आपको क्या लगता है कहाँ पे जाना चाहिए, वो आपको आपको खुद से पूछना पड़ेगा। अभी मैं तो सर, अभी तो आप 12th हुआ हूँ, तो मुझे, मेरे को क्या जितना समझ है ही नहीं कि मैं कौन सी डिग्री पे जाऊँ, कौन सा करूँ, कौन सा मैं मैकेनिकल लूँ या सिविल लूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स लूँ। ये मैं मेरे मेरे समझ के बाहर है। तो क्या करूँ? मैं यही बोलता हूँ, डेटा पे जाओ। डेटा डेटा क्या बोल रहा है, डेटा बोल रहा है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसके ऊपर है। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या बोल रहा है, और लास्ट ईयर ने सबसे ज्यादा हुए एडमिशंस और सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ था आईटी को, कंप्यूटर को हाई कट ऑफ था। तो डेटा क्या बोल रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं वहां पे एडमिशन लोग सबसे ज्यादा, क्यों इतना कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि डिमांड है इसलिए तो जा रहा है ना। ऐसे ही लोग कंप्यूटर का आईटी में घुस नहीं रहे। तो लास्ट ईयर का डेटा देखिए, कहाँ पे ज्यादा कट ऑफ, कौन से डिग्री पे ज्यादा कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, कौन से इंजीनियरिंग कंप्यूटर पे ज्यादा जा रहा है, या आईटी पे जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहा है, मैकेनिकल जा रहा है। जो सबसे कम कट ऑफ वाला है, अरे यहाँ पे तो 60% पे भी एडमिशन मैकेनिकल पे मिल जा रही है। तो समझ रहा है कि आपको डेटा पे जाना है, किसी का विश्वास नहीं करना है। मेरे भैया ने बोला सिविल ले ले, मेरे दादाजी ने बोला ये ले ले, मैकेनिकल ले ले, ये इस पे नहीं जाना है, डेटा पे जाना है, मैं ये बोलूंगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये बहुत ही सटीक आंसर दिया है प्रशांत सर ने कि लाइक इफ यू हैव अ पैशन, अगर आपका पैशन है तो ऑब्वियसली फिर तो सवाल पड़ना ही नहीं चाहिए कि मुझे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड पैशन है तो चाहे भैया स्कोप कम भी हो लेकिन आप उसके लिए जाओगे। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो डेटा को फॉलो कीजिए, क्योंकि डेटा आपको स्कोप बताता है और स्कोप के हिसाब से अगर आप चलोगे तो भैया फ्यूचर में आपकी भी डिमांड रहेगी। तो ये तो बहुत ही सही बात यहां पे कही है। तो प्रशांत सर, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि लाइक आप जब एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे निकले तो इंडिया का माइंडसेट, इंडियन फैमिली का माइंडसेट ऐसा होता है कि अरे यार जॉब कर ले यार, काहे को एंटरप्रेन्योर बन रहा है, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क फैक्टर है। तो ऑब्वियसली फैमिलीज का ऐसा होता है। मैं जानना चाहूंगा आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा था, साथ ही साथ ये जानना चाहूंगा कि क्या इनिशियल डिफिकल्टीज आपने फेस की ऑन योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। देखो जो भी जॉब में होता है, जॉब टू बिजनेस जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, मीन्स जल्दी कोई मानता नहीं है। लेकिन एक जो होता है ना, खुद का विश्वास होता है कि भाई, एक आपका जब प्यास लगती है ना, तो पानी कैसे भी ढूंढ लेता है आदमी।
तो वैसे ही चीज हुई मेरे हम्म साथ भी कि मेरे को लगा यार इस फील्ड में मैं बहुत सारे, मैं जब हायरिंग कर रहा था, फ्यूचरिज्म टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा था, मैं जब हायरिंग कर रहा था सीआरबी टेक में मैं काम कर रहा था, मैं हायरिंग कर रहा था, तो मुझे पता चला कि यार बहुत सारे स्टूडेंट आ तो रहे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनके पास नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने कोर्स किया है, 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार फीस पे की है, लेकिन उनके पास नॉलेज ही क्यों नहीं है? 30 हजार रुपये पे करके नॉलेज नहीं है, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, हम्म क्या बोल रहे हो? तो मैं इंस्टीट्यूट को फोन करके, अरे आपके बंदों को थोड़ा पढ़ाओ तो सही अच्छे से, आप उनसे पैसे ले रहे हो, उनसे पढ़ाओ तो सही। तो फिर मैंने बोला यार चलो, वो एक ऑफर है मेरे को कि बोले आप सर खुद आ जाओ पढ़ाने के लिए। मैं बोला ठीक है, आ जाता हूँ, मेरे हम्म पास 2 घंटे सवेरे है, मैं आ जाता हूँ पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, उन्होंने मेरे को 500 रुपीज पर आवर का सेशन के लिए मैंने दिए थे उस टाइम। तो मैंने देने लगा, ट्रेनिंग देने लगा, ट्रेनिंग देने लगा। और जो आउटकम था, ट्रेनिंग होने से पहले स्टूडेंट प्लेस होते जा हो गए थे। मीन्स हाँ ट्रेनिंग हुआ हाँ नहीं और स्टूडेंट को जॉब लग गया। तो मैंने बोला सर ये जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो ना, ये पूरा प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किधर भी नहीं होता। तो फिर मैंने खुद सर्वे भी हम्म किया, सच में नहीं हो रहा है यार ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कोई सिर्फ फेसबुक का वो थ्योरेटिकल पढ़ रहा है, गूगल एड्स का वो थ्योरेटिकल, वो एक सिर्फ बता रहा है, करना कैसे हो कोई नहीं बता रहा है, खुद से करने को कोई नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, सिर्फ बता रहे हैं ऐसे से करना है, ऐसे से ये होता है, ऐसे से होता है, ऐसे से होता है। अरे भाई, तू खुद नहीं करेगा तो तू जॉब कैसे करेगा? मैं सीधा बोलता था, तू खुद कर, हम्म तू खुद कर। हम्म 5 साल से कर ही रहा हूँ। तू करेगा तब तेरे को जॉब लगेगा ना, तो तू खुद कर। तो मैं उसको बोलता था तू हम्म खुद कर। जैसे ड्राइविंग, जब तक तू खुद नहीं ड्राइविंग करेगा तब तक थोड़ी गाड़ी सीखेगा। वैसे मैं उसको एग्जांपल दे दे के वो बिल्कुल खुद करता था। और मैंने देखा यार साले स्टूडेंट्स लास्ट लास्ट में आते ही नहीं थे जॉब इसके लिए, सेशंस के लिए। हम्म ये आते थे फिर संडे को आते थे। मैंने बोला कि ऐसा क्यों? वो सर उनको जॉब खुद से ही लग गया है। मैंने बोला खुद से कैसे लग गया? इंटरव्यू कॉल्स दिए नहीं? नहीं, उन्होंने अप्लाई किया, उनका उनका वो नॉलेज गया उनका उनका, क्योंकि डिमांड ही डिजिटल मार्केटर उस टाइम बहुत थी। तो फिर मैंने यार हम्म बहुत डिग्री है। और फिर एक एक ऐसा सीन हुआ कि मेरा 1 महीने का 40 हजार का पेमेंट दिया है नहीं कंपनी ने। मैंने हम्म बोला ऐसा क्यों हुआ? मीन्स मैंने बोला मेरा पेमेंट रिलीज कर लीजिए आप। मेरा 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ और इतना इतना 30-40 हजार का पेमेंट हुआ है, दिया ही नहीं। तो फिर मैंने बोला यार ये पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? मैंने देखा देखा, दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। मैंने बोला छोड़ दो, चलो अपना खुद का करते कुछ तो भी। हम्म क्योंकि ये स्टूडेंट के मुझे फोन आने लगे कि सर मेरा स्टूडेंट, मेरा दोस्त है, उसको भी कोर्स करना है, मेरा ये दोस्त है उसको भी कोर्स करना है। मैंने बोला ठीक है, मेरा तो कुछ है नहीं भाई, वो इंस्टीट्यूट वो अच्छा नहीं है। मैंने बोला वो मेरे पैसे दे नहीं रहा। तो मैंने बोला तो सर आपका खुद का चालू कर रहे हैं हम, आप घर पे बुलाएंगे, घर पे आएंगे हम, लेकिन स्टार्ट करिए आप खुद सा। तो मैंने जब स्टार्ट किया, तो बस यही चीज सोच के यार मुझे कुछ तो भी करना है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ तो भी करना है। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे घर पे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा करना है। तो ऑब्वियसली सब कुछ तो पहले हाँ तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोला पहले, अभी जॉब कर, अच्छा सिक्योर जॉब है, ये है वो है, क्यों ऐसा कर रहा है कि 40-50 हजार रुपये कमा रहा है और क्यों ऐसा खुद का छोड़ दे रहा है और ये आएगा। मैंने मैंने भी इनको डेटा दिखाया। मैंने भी बोला यार देखो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स है, कॉल आते हैं मेरे को, चालू करो बोल रहा है। और मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरे को पता है लीड्स कैसे लाना है, कैसे कन्वर्जन करना है, क्या करना है, सब पता है। तो कन्विंस किया पहले, पैसे तो है नहीं, 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी थी उस टाइम, तो पैसे तो है नहीं। तो मैंने कोई ढूंढा, कोई इन्वेस्टर ढूंढे। मेरा एक दोस्त था, उसको बोला कि वो बोल रहा है 50% शेयर देगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने हाँ भी बोल दिया था उस टाइम, चल भाई मेरे को स्टार्ट करना है तो ले। लेकिन मैंने 2-4 दोस्तों ने बोल दिया अरे ऐसे 50% क्यों दे रहा है, करना तेरे को ये सब कुछ, लेकिन क्यों दे रहा है? तो फिर मैंने वो दिया। फिर मेरे पापा ने लोन लेके मुझे 4 लाख रुपए दिए, और उस 4 लाख का आज ये पूरा एम्पायर खड़ा है। अच्छा और डेफिनेटली अच्छा 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 यस, तो पहले नहीं नहीं बोले, लेकिन जब हाँ 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 जब ये आया, तो फिर जब देख जब जब प्यास दिखती ना आदमी को, तो घर के भी देखते हैं यार, नहीं बंदे में भूख दिख रही है, बंदे में प्यास दिख रही है कुछ करने की, तो फिर घर के भी सपोर्ट आपको डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आप बस चालू करना है, पैसे दे दो, कोई नहीं देगा आपको। घर के भी पैसे करोड़ों रुपए भी होंगे तो हम्म नहीं देगा। लेकिन आपके पास जब प्यास दिखती है आपको, नहीं सच में बंदा कुछ करना चाहता है, और फैमिली सपोर्ट, लोन, इतना तो किसी के पास सेविंग नहीं होता मिडिल क्लास फैमिली में कि भाई 4-5 लाख रुपए अकाउंट में। तो लेकिन लोन फैसिलिटी होती थी। मेरे फादर ने लोन लिया 4-5 लाख, और आई एम हैप्पी टू से दैट कि वो लोन मैंने 3 महीने में भी, 3 महीने में ही मैंने वो चुकता कर दिया था। इतना अरे मेरे पास वाह अरे विश्वास था वाह खुद के ऊपर। और डेफिनेटली वो क्यों था? क्योंकि भूख थी, प्यास थी एक। हम्म और मेरी क्वालिटी हम्म मुझे पता थी कि लोगों को मेरे को प्रैक्टिकल सिखाना है, बस प्रैक्टिकल सिखाना है, बस प्रैक्टिकल सिखाना है, बस वही कर करके मैं हम्म आज यहाँ पे हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है, ये मेरा यही मानना है कि कई कई बच्चे कहते हैं यार मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरी फैमिली नहीं मान रही। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो दो ऐसे मात्र जीव इस दुनिया में हैं जो सिर्फ आपके भला चाहेंगे।
सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहेंगे, चाहे वो नींद में हो, चाहे वो जाग रहे हो, काम कर रहे हो, ना काम कर रहे हो, आपका भला चाहेंगे। अब इस सोसाइटी ने उनको भला दिखा दिया है, जॉब में भला दिखा दिया है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने पैशन से उनको बताना है कि ये इसमें मेरी भलाई है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू प्रूव। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे बात की सर, मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा कि लाइक अगर कोई अभी डिजिटल मार्केटिंग में लाइक अगर खुद से सीखना चाहता है, जैसे कि आपने सीखा, ओके, उसे खुद से सीखना है, उसे खुद से एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एक रोड मैप आप बताइए कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में वो एक्सपर्ट बन सकता है। हम्म। तो रोड मैप, तो सबसे पहले देखो, जब जब मैं जॉब, जैसे आपको आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, वो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत हाँ फील्ड है, हाँ। एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, बहुत बड़े बड़े फील्ड है इसके अंदर। तो ये सो हम्म आपको सीखना हो खुद से, तो स्टार्ट करना पड़ेगा एसईओ से, क्योंकि एसईओ ऐसी चीज है कि हम्म वो आपको सोशल मीडिया भी पढ़ाती है और बहुत सारे कनेक्टेड ही है बहुत सारी चीजें। तो एसईओ से स्टार्ट करना है खुद से, और गूगल से स्टार्ट करना है, और ट्राई करना है कि जो सीख रहे हो आप उसको आप खुद इंप्लीमेंट करो। सिर्फ सीखो ना बस, हम्म। नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेनमेंट के लिए सीखना हाँ। नहीं है। नॉलेज जब आप ले रहे हो, जो भी सीख रहे हो, गूगल से सीख रहे हो या फिर फेसबुक से सीख रहे हो या फिर यूट्यूब से सीख रहे हो, वो सीखने के बाद पॉज करिए वीडियो को या फिर उस कंटेंट को, और खुद जाके अप्लाई करिए। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है, हम्म ये इतना इजी नहीं है। बताने में तो बहुत लग रहा है इजी, लेकिन जब स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है पढ़ लिया, समझ गया, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो गिव अप कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप कर हम्म लेते। तो गिव अप नहीं करना है, चलने देना है, पैशन को देखना है, रीड करना है और अप्लाई करना है, रीड करना है, अप्लाई करना है। एसईओ से स्टार्ट करिए, फिर गूगल एड्स पे जाइए, फिर सोशल मीडिया तो आप डेली बेसिस यूज करती हो, तो उसके कैंपेन में जाके देखिए कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे 5-6 ऐसे ब्लॉग वेबसाइट है, उसको रेगुलरली पढ़िए। जैसे नील पटेल का ब्लॉग है, ब्रांडिन का ब्लॉग है, एसईओ लैंड है करके, मॉज करके है। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेगुलरली कंटेंट अपडेट होते रहता है, उस पर जाके पढ़िए। और खुद से विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सीख सकते हो, सिर्फ अप्लाई करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अप्लाई करना नहीं चाहते, तो हम हम्म डिजिटल ट्रेनिंग तो है ही उनके साथ खड़ा, लेकिन फ्री में सीखना हो तो आपको फिर वो टाइम चला जाएगा। लेकिन आप जो खुद का जब जब जूस निकाल के, जो होता है ना गन्ने का, जब जूस निकालने के बाद जो पानी पीते हैं, वो आपको खुद से मिलेगा। यहाँ पे कैसा पूरा जूस हम्म। निकाल के आपको हम दे रहे हैं, गन्ना हमने पीसा है, गन्ना हमने पूरा पीसा है, आपको सिर्फ जूस निकाल के दे रहे हैं, तो आपको उसकी मेहनत नहीं पता। लेकिन हाँ जब आप खुद हाँ। गन्ना पीसेंगे, जब वो जो जो पानी आएगा वो पिएंगे, तब उसका सेटिस्फेक्शन कुछ अलग होता है। जॉब रोल, आपको जॉब के लिए सीखना हो तो जॉब रोल क्या है, जैसे एसईओ का जॉब है तो एसईओ में एक्सपर्ट हो गए। जब इंटरव्यू पे हम्म। जाएंगे आप, तो एसईओ के रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करके जाइए, एसईओ के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन रीड करके जाइए, तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जॉब करने में जाएंगे तो वहां पे आप और भी लोग सिखाने को रेडी हो गए ही होगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब प्रशांत सर, मैं थोड़ा सा आपको अपने जो आपके इंजीनियरिंग डेज है उसमें वापस ले जाना चाहूंगा। मान लीजिए एक जादू की छड़ी घुमा दी मैंने और आप चले गए अपने इंजीनियरिंग डेज में, आपको कुछ याद आ रही होगी यादें उसमें, कुछ आपने ऐसी सी गलतियां हम भी करते हैं, सब करते हैं, सब स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग डेज में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी गलतियां जो अगर आप अभी पीछे चले गए अपने टाइम में इंजीनियरिंग डेज में, वो आप अवॉइड करना चाहोगे कि ना बाबा ये नहीं करने हैं अपने को, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आप शेयर करोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज सेम गलतियां जो आपने की है मे भी कोई और भी कर रहा होगा। अगर आप उनको अभी से बता दो कि भैया अवॉइड करो, ये अगर अवॉइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो दैट वुड बी बेटर फॉर देम। तो जरा शेयर कीजिए वो चीजें। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी गलती मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त मैंने देखे गलती करते हुए, मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग में आपके आसपास के लोग कौन से हैं, आपका हाँ हाँ। एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपके दोस्त अच्छे होंगे, आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आपके दोस्त है वो टॉपर है, एक का हम्म 95% आता है, एक का 90% आता है, एक का 85% आता है, आपका 75% कैसे भी आ ही सकता है इफ यू आप पढ़ाई भी नहीं करोगे तो। लेकिन वो ऐसे लोग हैं, आपके चार आसपास के लोग हैं, वो आपको पढ़ाई करने में मजबूर कर देंगे। तो आपका हम्म। एनरोलमेंट क्या है इंजीनियरिंग में, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, मैं अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि आप अच्छा। इंजीनियरिंग, बहुत लोग फिर लड़की के पीछे भाग जाना या दारू सिगरेट, ये इतने जल्दी लग जाता है आज। फैशन लग रहा है, हाँ सिगरेट पीऊंगा तो मेरा फैशन है यार, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ भाई सिगरेट पीऊंगा। भाई आप उनके साथ हो जो वो सिगरेट पीती है, इसलिए आपको भी वो लत लग गई है। हाँ बिल्कुल दारू सही बिल्कुल दारू सही। पीना, ये मजा मस्ती करना, उनके पास बहुत पैसा है, वो खर्च हम्म करने के लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। और
घर पे करोड़ों रुपए पड़े हैं, बस इंजीनियरिंग कुछ करना है, डिग्री दिखाना है घर पे, इसलिए वो आया है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपका भी ऐसा होगा। लेकिन आपको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ तो भी करना है, ढंग का करना है, जॉब भी अच्छा लगना चाहिए, कुछ तो करना है, तो अच्छे लोगों के साथ रहिए इंजीनियरिंग में। मैं हम्म गया था, कुछ खराब लोगों के साथ गया था, लेकिन फिर पता चल गया कि नहीं हम्म भाई, इधर जाके मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला। तो मैं फिर वापस हम्म, से ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लगा जो अच्छे लोग हैं, जो हमेशा पूछते तूने वो प्रिपरेशन किया क्या, वो वाला लेसन का वो हाँ पढ़ा क्या तूने, अरे वो लेसन नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा, अरे कितना इजी है वो, पढ़ ले, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। और एक बंदे थे, हम्म अरे वो सिगरेट पी के तूने, वो वाली ब्लैक फॉर वो अच्छी है। तो आपको कहाँ पे, लेसन वाले के पास जाना है, वो सिगरेट वाले के पास जाना है? आपके आसपास के 4-5 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि क्लास के टॉपर हो, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा हो, आसपास के लोग उनके साथ आप रहते हो, जी तो मुझे लगता है आपका इंजीनियरिंग कभी फेल भी नहीं होंगे आप हम्म इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स भी लाओगे और आपका अच्छा प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि उनका भी होगा तो आपका भी तो हम्म होगा ही होगा। तो बस वो एक बहुत एग्जैक्टली जबरदस्त पॉइंट मैंने बताया, वो आप लोगे तो मुझे लगता है हर एक बंदा अच्छा आज परफॉर्म करेगा इंजीनियरिंग में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सही बात कही है कि अगर लाइक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता है, लाइक जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज आप मैक्सिमम टाइम उन लोगों से घिरे हुए हो। तो वो जो टाइम है, वो जो विचार है, वो आपके ऊपर बम्बार्ड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहती है, और ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट वही निकलने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज जो है यहाँ पे बताई है प्रशांत सर आपने। एक और चीज जो अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि देखिए प्रशांत सर, मुझे कुकिंग का तो इतना मतलब ज्यादा शौक नहीं है, बट स्टिल मुझे सक्सेस की रेसिपी बनानी है। मुझे सक्सेस की रेसिपी बनानी है, बट उसमें ना एक ऐसा इंग्रेडिएंट आप बताइए, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि मस्ट है, अगर वो इंग्रेडिएंट उसमें ना पड़े उस सक्सेस की रेसिपी में, तो सक्सेस की रेसिपी बने ही ना। देखो सक्सेस का सबका अलग अलग डेफिनेशन है, पहली बात तो। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेशन बिजनेस ओनर को, बिजनेस सक्सेस का मतलब है कि भाई ब्रेक थ्रू कर जाए बिजनेस, बहुत सारा रेवेन्यू आ जाए, सेल्स बढ़ जाए, प्रॉफिट आ जाए, ये होता है बिजनेस ओनर का सक्सेस का फंडा। स्टूडेंट का फंडा क्या होता है, भाई मुझे अच्छा जॉब लग जाए, या फिर मेरा मेरा अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको लगता है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाए। सब सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सक्सेस तो आउटकम्स होता है, सक्सेस आउटकम्स है, हम्म लेकिन आपके एफर्ट्स, जो भी आपने डिसाइड किया, गोल आपने जो डिसाइड किया, उस गोल के लिए जो आपके एफर्ट्स है वो डालना जरूरी है आपने। लेकिन बहुत सारे लोग हम्म ऐसे भी देखे हैं कि गोल ही नहीं पता सर मुझे, सक्सेस सक्सेस कब आएगा, जब आपका गोल होगा, वो गोल को अचीव करने के बाद आपका सक्सेस मिलेगा ना। तो आप पहले तो आप जो हम्म स्टूडेंट हो, तो आपका स्टूडेंट हो तो आपका गोल क्या है भाई, कि भाई आपको एक अच्छी हम्म कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, या फिर आपका गोल है कि मुझे इंजीनियरिंग में इतने परसेंटेज चाहिए, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे हम्म 80% चाहिए और अच्छी कंपनी में जॉब मिलना चाहिए, मेरा सक्सेस होगा तो मुझे सक्सेस मिल जाएगा। तो वो गोल को अचीव करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वो हाँ हाँ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब सक्सेस मिलेगा। इंग्रेडिएंट है कि हम्म स्टेप, गोल को फाइंड करो, उस गोल को फाइंड हम्म करके उसके स्टेप्स लिखो। अभी मैं एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज कर रहा हूँ, लिखो, लिखो। हम्म। मैं हमेशा, मेरे पास पेंसिल रहते हैं, मैं लिखते रहता हूँ, मेरा देखो, ये देखो भरा है पूरा, मेरे मेरे दिमाग में जो है ना, मैं लिखता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, अरे ये ऐसा कर सकते हैं, लिखता हूँ जो हाँ दिमाग में चल हाँ रहा है ना उसको लिखो। बहुत सारे दिमाग में चल रहा है, मेरे को इतने परसेंटेज चाहिए, ओके परसेंटेज इंजीनियरिंग में इतने चाहिए, दिमाग में बस, लिखा कुछ नहीं है, हाँ नोटबुक में हाँ कुछ नहीं है। भाई स्टेप क्या हम्म लेना पड़ेगा, 80% चाहिए ना, तो फिर मेरे को ये सब्जेक्ट में कितना पर, ये सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए, इसमें कितना पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए, वो कुछ नहीं पता उसको, वो दिमाग में है चाहिए। हम्म जब लिखेंगे ना तो हम्म आपको क्लियरिटी मिलती है, क्लियरिटी, समझ रहे हो, हम्म, क्लियरिटी मिलती है। तो क्लियरिटी के लिए आपको लिखना जरूरी है, लेकिन इतनी सी चीज कोई नहीं कर बिल्कुल पाता, बस लिख नहीं पाता कोई, दिमाग में रह जाता है। हाँ बहुत सारे लिख पाते हैं, ऐसे नहीं कि सारे करते से, बहुत सारे लिख भी पाते हैं, फिर लिखने के बाद उसको भूल जाते हैं, लिखने के बाद उसको चिपकाओ किधर तो भी, हर इधर वो दिखना चाहिए आपको। मेरे मोबाइल पे देखो, मेरा स्क्रीनशॉट ऐसा कोई हीरोइन वगैरह का नहीं है, मेरे को जो अचीव करना है उसका स्क्रीनशॉट है। मैंने आपको, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन मुझे जो अचीव करना है, कि भी जब scroll, अरे मेरे को ये करना है यार, दिमाग में वो स्ट्राइक हो जाता है, फिर आपको भटकने हम्म नहीं देता। घोड़े को ऐसे बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है, कि भाई उधर का भी नहीं दिखना चाहिए, हम्म इधर का भी नहीं दिखना, आपका फोकस आपके गोल पे रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम्म गोल पहले डिसाइड करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो फाइंड करना है, हम्म और
फाइंड करने के बाद हो सकता है नहीं वो गोल अचीव है, लेकिन उस गोल के आसपास तो भी आप जा सकते हो सकता है गोल के बाहर ज्यादा भी जाए, लेकिन हम्म। ऐसा तो नहीं होगा कि गोल डिसाइड किया था इतना लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स होते हैं जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए उसको तो पता है क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मार्क्स चाहिए तो उसको भी देखना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसको कैसे मैं टीचर को मिल मिल के मेरे जो टॉपर को मिल मिल के उसका सिर खा खा के उससे समझ लेना चीजें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। तो हम्म। सक्सेस का इंग्रेडिएंट वही है कि मेहनत करो यार। हाँ, एक जो पॉइंट यहाँ पे प्रशांत सर ने मेंशन किया वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट था कि लिखते चलो। जो भी प्लानिंग है आपके, जो भी स्टेप्स है ना, लिखते चलो। बिकॉज मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लाइक आपका जो दिमाग है ना, वो भुलक्कड़ होता है भाई। वो भुलक्कड़ होता है, भूल जाता है। अगर आप उसको सोच में ही रखोगे ना तो भूल जाता है। उसको कहीं लिखो, वहां पे कहीं चिपका के रखो भैया, ताकि वो नजरों में पढ़ते रहे, नजरों में पढ़ते रहे, और आप अपने आप को याद दिलाते रहे भैया अपने को ये करना है, और ये करने के लिए अपने को क्या क्या करना है वो भी वहां पे मेंशन रहेगा। तो यहां आप क्या कर रहे हो पता है, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को बना रहे हो यहाँ पे। और उस गोल को अचीव तो आराम से हो जाएगा कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज थी, मैं भी इसे पर्सनली फॉलो करता हूं कि राइट ऑफ द थिंग्स, राइट ऑफ द थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इस पॉडकास्ट का एक लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि अभी प्रशांत सर जो एक टीचर एडुकेटर हैं, मेंटर हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक टीचर के अंदर एक ऐसी कौन सी मस्ट क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई ये तो मांगती ही है, एक ऐसी मस्ट क्वालिटी। ये वीडियो जो भी टीचर देख रहा है ना, ये उसने फॉलो कर दी तो वो लाइफ में जो चाहिए वो उसको मिल सकता है। मुझे मिला है, हम्म। हाँ मुझे मिला है। हाँ आपने तारे जमीन पे मूवी देखी होंगी। हाँ तारे जमीन में वो बच्चे को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। तो हाँ आप हाँ। जो टीचर हो गए, आप एक क्वालिटी आपके पास रहनी चाहिए, मेरे स्टूडेंट को मैं कैसे सक्सेसफुल बना सकता हूँ उसके बारे में सोचना है और उसको सक्सेसफुल बना के छोड़ना है। बहुत सारे टीचर मैंने देखे बस ट्रेनिंग देना है, बस 2 घंटा आना है, ट्रेनिंग देना है, घर पे जाना है, भाई मेरा टाइम खत्म हो गया मैं जा रहा हूँ घर पे। ये सोच वाले ट्रेनर कभी आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर्मेलिटी कर हम्म। रहे, ट्रेनिंग दे के फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज आपको इंडिया को खड़ा करना है। आपको हाँ आज हाँ। आज इंडिया को वो तभी खड़ा हो सकता है इंडिया जब उसके पास एक क्वालिटी एजुकेशंस मिलेगा। मेरे अपने बच्चों बच्चों में ही फ्यूचर है। आज बच्चे ही आगे हम्म। जाके बड़ा करने वाला है। तो आपको ये सोचना है कि ये बंदा आगे जाके बहुत बड़ा बनने चाहिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स, उनको इतना अच्छा मुझे ट्रेनिंग देना है, इतना अच्छा ट्रेनिंग देना है, इतना अच्छा ट्रेनिंग देना है कि भाई वो आगे जाके सक्सेसफुल खुद से बन पाए। पहला तो फाइंड द पर्पस कि व्हाई यू वांट टू गिव द ट्रेनिंग, क्योंकि पर्पस ही नहीं पता उसको कि इंडिया को चेंज करना हो तो एजुकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ अपने टीचर्स को पहली क्वालिटी कि मस्ट हैव वो होनी चाहिए कि वो है थिंक दिस इज योर स्टूडेंट एंड यू हैव टू ट्रेन इन अ सच अ वे दैट कि ही शुड बी वेरी सक्सेसफुल, हाँ ही और हाँ। टू बी सक्सेसफुल। और नॉट ओनली सर, मेरे मेरे क्लास में तो 60 बच्चे तो 3-4 ही पढ़ाई करते, बाकी तो करते नहीं। लेकिन यू शुड हैव टू थिंक तारे जमीन पे जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान था। 4-5 लोग जो पढ़ाई करते उसके ऊपर ध्यान देना था, जो पढ़ाई नहीं करते अरे ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं करता, इसको छोड़ दे, इसका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, इसको जाने दे। ऐसा हम्म। नहीं करना है, हम्म। उसको सबसे ज्यादा अटेंशन देना है, उसको सबसे ज्यादा। क्योंकि वो लोग ऐसे है कि वो भी बन सकते हैं, जो अच्छे बंदे हैं, हम्म। जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो अच्छे ये करते हैं, इंजीनियरिंग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा वो तो कर ही रहे। आपका काम है कि हम्म। जो बंदे अच्छे नहीं है, पढ़ाई में कम कमजोर है, उनको अच्छा फोकस करना और ये उनको बनाना, पहले चीज। सेकंड चीज, इजी टू अंडरस्टैंड में पढ़ाना। अभी सर इजी टू हम्म। अंडरस्टैंड क्या होता है? अभी इजी टू अंडरस्टैंड ये होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो इतने ब्यूटीफुल वे से उसको प्रेजेंट करना कि हर एक बंदे को मजा लगे, यार क्या सीखा आज मैंने, मजा हाँ। लगे सीखने में। नहीं तो आज क्या होता है, बंक मारना है यार, इसके कॉलेज इसके लेक्चर में मेरे बैठना नहीं है, जानते मेरे को बंक मारना है। लेकिन एक बंदा ऐसे हम्म। बंदा ऐसे ट्रेनर होते हैं कि ऐसे लेक्चर नहीं मिस करना है भाई। भाई ये ट्रेनर तो हम्म। ऐसा है ना हम्म। कि इसका मिस किया तो भाई लाइफ मिस कर दी। ऐसा ट्रेनर बनना है कि भाई इसका ये सर का मेरे को सेशन अटेंड करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो ये कब होगा? हम्म। जब स्टूडेंट जो ट्रेनर काम करेगा खुद के ऊपर। सो हम्म। लर्निंग बाय सेल्फ, ऐसा ट्रेनिंग के बारे में सोचना है, सेल्फ लर्निंग इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है कि भाई मेरे स्टूडेंट को मजा आ जाए। आज सेल्फ हाँ। लर्निंग नहीं हो पा रहा है, सेल्फ लर्निंग पे फोकस हो ही नहीं रहा है। इसलिए मेरे जितने हम्म। भी स्टूडेंट्स, जितने भी टीचर लोग ये देख रहे हैं, तो सेल्फ इतना खुद को पढ़ाओ, इतना खुद को बढ़ाओ कि हर एक सेशन में अपग्रेडेशन आनी चाहिए, हर एक सेशन को एक मजा आना चाहिए, हर एक सेशन में एक इंथुजियाज्म आना है स्टूडेंट में, हर एक सेशन में सबके हम्म। कान नाक आंख एक ही जगह होनी चाहिए जो कि आपके ऊपर होनी चाहिए।
ये जब होगा एग्जैक्टली। तब मैं बोलूंगा हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाएंगे, और वो सीखेंगे तो इंडिया तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत सर ने जो अभी कहा है, एक्चुअली रिगार्डिंग द सेम मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि जहां पे आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर फैकल्टी कुछ इस तरीके से काम करे तो। क्या ही जरूरत है, बच्चे बच्चे खुद आके बैठेंगे। 75% अटेंडेंस तो छोड़ ही दो, यहाँ पे आपको क्लास भरी भरी मिलेगी हर एक सेशन में अगर फैकल्टी अपने ऊपर काम करे तो। और ये सिर्फ फैकल्टी ही कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैकल्टी, ये कोई सिस्टम नहीं कर सकता, कोई आपके स्टूडेंट या कोई लीडर नहीं कर सकता, ये सिर्फ फैकल्टी। और ये बहुत बड़ी ताकत है एक ट्रेनर, टीचर, एजुकेटर फैकल्टी के अंदर, और ये आप कर सकते हो, ये मुमकिन है, बस ये कर दिखाइए। देखिए फिर इंजीनियर्स किस तरीके से शाइन करते हैं। सो थैंक यू प्रशांत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना बिजी शेड्यूल में से यहाँ पे टाइम निकाला एंड यू केम हियर, और सच में बता रहा हूँ बड़ा मजा आया इस पॉडकास्ट में, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई थिंक सेम विल बी डिलीवर्ड टू यू दोस्तों। तो थैंक यू वंस अगेन प्रशांत सर फॉर कमिंग इन टू दिस पॉडकास्ट। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा तो कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, आप थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा तो मिला होगा, तो उसका चार्ज मैं आपको लगाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वो चार्ज देंगे? कमेंट में यस नो में बोल सकते हो। सब्सक्राइब का बटन सिर्फ दबा देना है। सिर्फ चार्ज आपका ये है कि सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकॉन, ये चार्ज थे इस वीडियो के देखने के बाद। और मैं पहले चार्ज नहीं लिया, हमने लास्ट में चार्ज बोले ना। तो ये चार्जेस है आपके इस वीडियो के, कुछ आउटकम आपको सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नहीं मिला होगा तो आप तो वीडियो तो देख ही रहे हो, राइट। और जी शेयर जी जरूर जी। करिए आपके दोस्तों के साथ, कुछ आउटकम्स मिलता होगा आपके दोस्तों को इस वीडियो से। तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी आपके दोस्त में ग्रुप्स वगैरह हो गए, उनके साथ भी थोड़ा शेयर कीजिए तो उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड यस, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। और डेफिनेटली मैंने कुछ मेरे लाइफ की कुछ चीज़ें बताई है, उसको कुछ लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हद तक आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर, अगर ये अप्लाई करेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये मुझे भी भरोसा है पूरा। एंड थैंक यू प्रशांत सर फॉर दिस ब्यूटीफुल एडवाइस दैट यू गेव इन द पॉडकास्ट। थैंक यू।